नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नाम नहीं, एक अकेले राजनीतिक शख्सियत नहीं, बल्कि वो व्यक्तित्व हैं जिसका चेहरा तो एक है लेकिन काम अनेक है। पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको एक साथ नरेंद्र मोदी के कई अवतार दिखाएंगे, जिसमें कर्मयोगी से लेकर जनसेवक मोदी और जननायक से लेकर शांति दूत मोदी और ग्लोबल लीडर मोदी का कैसे आज पूरी दुनिया में बज रहा है डंका। उनकी धमक आज कैसे बढ़ रही है, उसकी हर एक तस्वीर अब से कुछ ही देर में आपके सामने होगी हमारी खास पेशकश अवतार में। तो सबसे पहले बात मोदी की सबसे बड़ी मौन शक्ति की। पीएम मोदी ने महिलाओं को जो आज तोहफा दिया, उसकी चर्चा आज पूरे देश में है। पीएम मोदी की सबसे बड़ी मौन शक्ति वो महिलाएं हैं जो पीएम मोदी की हर स्कीम की थीम होती हैं। पीएम मोदी के हर संबोधन में इस शक्ति का जिक्र मिलता है। अपने 74वें जन्म दिवस के मौके पर जब पूरा देश पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहा है, तब पीएम मोदी इस खास मौके पर अपनी बहनों के लिए एक तोहफा लेकर पहुंचे। पीएम मोदी ने उड़ीसा की धरती से सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। पात्र महिलाओं के खाते में सालाना एक मैसेज आएगा जो 10,000 रुपए की रकम साथ लाएगा। पीएम मोदी की योजनाओं से महिलाएं सशक्त बन रही हैं, तो वहीं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। पीएम मोदी ने देश की सियासी लैंडस्केप में पहली दफा महिलाओं को स्थान दिया, उन्हें सम्मान दिया, उन्हें एक जाति का आकार दिया, वो जाति जिसे अब मोदी का साथ मिला है। दूसरे नेताओं ने जहां महिलाओं को एम फैक्टर के नजरिए तक सीमित रखा, तो वहीं पीएम मोदी ने महिलाओं को मेन फैक्टर समझा, वो फैक्टर जो देश की तरक्की के चैप्टर के साथ चले। और पीएम मोदी के इस अवतार की हमारे देश की नारी शक्ति भी मुरीद है। पीएम मोदी का एक और अवतार है और वो है कर्मयोगी अवतार। गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी एक बेहद साधारण से परिवार में पले बढ़े और संघर्ष और सियासत का लंबा सफर तय कर 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सत्ता के शिखर पर पहुंचने में नरेंद्र मोदी को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में आज भी मोदी की ऊर्जा का कोई मुकाबला नहीं है। कार्य करने की क्षमता, घंटों मीटिंग और कड़े फैसले लेना उन्हें दूसरे नेताओं से अलग पहचान दिलाता है। हिंदुस्तान की सियासत में पीएम मोदी का ये अवतार शायद ही किसी दूसरे नेता के अंदर दिखाई दिया हो। पीएम मोदी का ये व्यक्तित्व का करिश्मा और उनकी लोकप्रियता ही है जो जनता ने मोदी के ऊपर एक बार फिर 2024 में भरोसा जताया और देश की बागडोर उनके हाथों में सौंपी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पीएम मोदी समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और पीएम मोदी के कर्मयोगी अवतार का आज देश की जनता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया लोहा मानती है। माथे पर दिव्य सा तेज, चेहरे पर सूर्य सी चमक और सनातन का अभिमान। सनातन के ध्वजवाहक और साधक नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हिंदुत्व का प्रमाण हैं। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जब जब सनातन का सबसे बड़ा समागम हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, केदार के दर पर गुफा साधना हो, काशी में महादेव की भक्ति हो या फिर स्वामी नारायण की आराधना, देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा और ध्यान जब जब पीएम मोदी ने लगाया, ये तस्वीरें देश विदेश में छा गईं। क्या ये नियति थी कि परम आध्यात्मिक सनातनी संस्कृति के संरक्षक, शक्ति साधक, महाकाल के महाभक्त और प्रभु राम के अनन्य उपासक पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों ही
रामलला के अलौकिक दरबार का पुनर्निर्माण होना लिखा था। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ तो राम भक्त मोदी ने इसी साल 22 जनवरी को गर्भगृह में प्रभु श्री राम की दिव्य और अलौकिक मूर्ति की पूजा अर्चना की और अनुष्ठान किया। पीएम मोदी का ये अवतार जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। इसी साल लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार खत्म कर कन्याकुमारी पहुंचे और उनका साधक और तपस्वी अवतार भी दिखाई दिया। पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे। 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक करीब 45 घंटे का ध्यान लगाया। पीएम मोदी की ध्यान मुद्रा में बैठी हुई तस्वीरें जब सामने आई तो 140 करोड़ देशवासी ही नहीं, अध्यात्म से जुड़ा हर चेहरा गदगद हो उठा। पीएम मोदी ने उसी जगह पर ध्यान लगाया जिस स्थान को 130 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने ध्यान के लिए चुना था। इससे पहले भी मोदी का तपस्वी अवतार दिखाई दिया था जब पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे थे। पीएम मोदी ने 2019 में केदारनाथ में ध्यान लगाया। पीएम मोदी उस वक्त भी चुनाव प्रचार थमने के बाद ध्यान लगाने के लिए केदारनाथ पहुंचे थे। केदारनाथ की रुद्र गुफा में पीएम मोदी ने ध्यान लगाया और करीब 17 घंटे तक एक साधक की मुद्रा में नजर आए। पीएम मोदी ने इस दौरान केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। पीएम मोदी ने इसी साल फरवरी में गुजरात में समुद्र के भीतर जाकर जलमग्न द्वारका नगरी के दर्शन किए थे। इस दौरान डाइविंग हेलमेट और गेरुआ वस्त्र पहने हुए पीएम मोदी की समुद्र तल पर पालती मारकर बैठे हुए और ध्यान लगाए हुए तस्वीर सामने आई थी। तब पीएम मोदी ने अपने अनुभव को लेकर कहा था कि समुद्र में द्वारका के दर्शन ने विकसित भारत के मेरे संकल्प को और मजबूत किया है। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं, जब पीएम आवास में एक नए मेहमान का आगमन हुआ और पीएम मोदी सिर्फ साधक ही नहीं बल्कि गौसेवक की मुद्रा में नजर आए। पीएम आवास में पाली हुई गाय ने एक बछिया को जन्म दिया। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे खूब प्यार और दुलार किया। पीएम मोदी ने बछिया के गले में माला पहनाई और गोदी में उठाकर घूमते भी दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर जैसे ही ये वीडियो पोस्ट किया, देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इस बछिया का नाम उन्होंने दीप ज्योति रखा है क्योंकि उसके माथे पर दीप के समान एक चिन्ह है। मकर संक्रांति पर भी खिली धूप में पीएम मोदी कुछ गायों से घिरे हुए दिखाई दिए थे। पीएम मोदी ने अपने हाथ से गायों को तिल, गुड़ और हरा चारा खिलाया। पीएम मोदी की ये गौ सेवा सालों पुरानी है, जिसे समझने के लिए मोदी आर्काइव की इस तस्वीर को भी देखना होगा, जिसमें पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की गई है। इस तस्वीर में युवा नरेंद्र मोदी एक गाय के साथ दिखाई दे रहे हैं। बॉर्डर पर जब पीएम मोदी सरहद के शूरवीरों के बीच होते हैं तो कमांडर अवतार में नजर आते हैं। सेना की वर्दी, टैंक पर सवारी और जवानों में जोश भरने वाली पीएम मोदी की आर्मी ड्रेस की ये तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। पीएम मोदी ने जब पिछले साल लगातार 10वीं बार जवानों के साथ दिवाली मनाई थी, जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के लेपचा पहुंचे। लाहौल स्पीति स्थित लेपचा चेक पोस्ट चीनी बॉर्डर से करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पीएम मोदी कमांडर के अवतार में दिखाई दिए। साल 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पहली बार मोदी ने जवानों संग दिवाली मनाई थी। सियाचिन पर तैनात जवानों के बीच मोदी पहुंचे और अपने हाथ से उन्हें मिठाई खिलाई और हौसला भी बढ़ाया। साल 2020 में पीएम मोदी जब जैसलमेर बॉर्डर पर लौंगेवाला पोस्ट पहुंचे तो पड़ोसी पाकिस्तान और चीन को सख्त संदेश भी दिया। इस दौरान पीएम मोदी टैंक पर भी सवार हुए। तो वहीं लखनऊ डिफेंस एक्सपो के दौरान पीएम मोदी ने हाईटेक हथियारों और वर्चुअल फायरिंग रेंज का जायजा लिया।
तब पीएम मोदी ने असॉल्ट राइफल से वर्चुअल फायरिंग रेंज में निशाना भी लगाया। ये पीएम मोदी का फाइटर अवतार है जब मोदी ने बेंगलुरु में तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी और आत्मनिर्भर और स्वदेशी तेजस की ताकत से पूरी दुनिया को एहसास कराया कि भारत की शक्ति क्या है। जब पूरी दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और कई देश जंग की आग में झुलस रहे हो, फिर वो चाहे रूस यूक्रेन हो या फिर इजराइल और हमास, शांति दूत बनकर बुद्ध का संदेश देने वाले पीएम नरेंद्र मोदी का ये अवतार सबसे अलग है। 9 जुलाई को पीएम मोदी का रूस दौरा और व्लादिमीर पुतिन से युद्ध के विरुद्ध सख्त संदेश, तो दूसरी तरफ 23 अगस्त को यूक्रेन के फ्लैग डे के मौके पर मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। 2.5 साल से जारी इस युद्ध पर विराम लगाने के लिए सबकी निगाहें नरेंद्र मोदी पर टिकी थी, क्योंकि पीएम मोदी ही एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं और ये रूस और यूक्रेन भी मानता है। पीएम मोदी हमेशा से शांति के पक्षधर रहे हैं। पीएम मोदी बातचीत और कूटनीति के जरिए जंग का समाधान निकालने की बात कर चुके हैं। दुनिया में मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और मैं कामना करता हूं शांति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। युद्ध को लेकर मोदी का संदेश साफ है। डिप्लोमेसी और डायलॉग से युद्ध को लेकर समाधान पर मोदी का अंदाज और उनका यह अवतार उन्हें दूसरे देशों के नेताओं से अलग बनाता है।